हेलो दोस्त, मेरे भाइयों, क्या आप अपने बच्चे का ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहते हो? क्या आप अपना ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहते हो? हमारा जो शरीर जो होता है, हमारे जो शरीर की जो बनावट होती है, उसके हिसाब से हमारा मस्तिष्क का भी संरचना किया जाता है। तो हमारे मस्तिष्क का संरचना में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है और हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में फूड्स क्या लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपकी कार है, तो कार में तो आजकल 3 कार आ रही है। एक तो डीजल की, एक पेट्रोल की, एक एलपीजी गैस की और एक इलेक्ट्रिकल भी कार आ गया है। तो क्या आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल के चला सकते हो? सवाल बहुत गंभीर है। उसी तरह से हमारा जो मस्तिष्क है, जिसको ब्रेन बोलते हैं, और हमारा जो शरीर है, बॉडी है, उसको अच्छी तरह से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए हमको सही फूड्स का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। इंसान के को देखा जाए, वो भी एक जीव है, और एक जानवर को भी देखा जाए, जैसे गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है। क्या उसको बार बार बीमार होते हुए देखा है आपने? वो भी तो जीव है। आपको तो इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलती है, कभी गैस किया होगा? क्यों नहीं गैस किया? तो गैस कर लिए, क्योंकि जो उनके लिए बनाया गया खाने के लिए वही चीज वो लोग खाते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, तो उनके लिए जो बनाया गया है वही चीज खाते हैं। लेकिन हम इंसान जो है, हमारे लिए जो बनाया गया है वो तो खाते नहीं हैं। और जो हमें बीमारी की तरफ लेके जाने वाला चीज होती है, फूड्स होता है, चाहे फास्ट फूड होता है, उसके तरफ हम अपने जीवा को लेके जाते हैं टेस्ट लेने के लिए। तो हर कड़वा चीज सुनने में, चाहे वो कड़वा वचन हो या कड़वी खाना हो, कड़वा तो जरूर लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम बात करेंगे कि पालक में जो है विटामिन ई पाया जाता है, जो पुलेट भी काफ़ी मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। पुलेट एक तत्व होता है जो हमारे मेमोरी पावर को, हमारे ब्रेन को, कोशिकाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसमें हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पालक में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी जो है, हमारा जो मस्तिष्क जो है 70 से 85% वाटर ही रहता है उसके अंदर। अगर वाटर का कमी होगा, आप कभी गर्मी के दिनों में आप चलते चलते आपको प्यास लगती है, आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, देखा होगा आपने, आपको मूर्छा आने लगता है, चक्कर आने लगता है, पसीना निकलना। तो हमें अपने किचन में डेली तो नहीं, 2 दिन 3 दिन के बाद पालक को जरूर शामिल करो। जो फोलेट होता है कि कमी से मेमोरी लॉस होती है और अल्जाइमर्स की शिकायत होती है, तो हमें पालक को अपने लाइफ में, अपने किचन में शामिल करना चाहिए। दूसरा जो है कि एनर्जी के लिए बिना दिमाग काम नहीं कर सकता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए दिमाग में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अगर आपको बेचैनी होने लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलता ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी, आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती, फिर आप शांत हो जाते, रिलैक्स हो जाते हैं। एक्स्ट्रा हमको एकाग्रता चाहिए कोई भी काम करने के लिए। कोई भी हम अगर काम करते हैं, या लैपटॉप पे करते हैं, या ऑफिस में करते हैं, या मशीन के ऊपर करते हैं, या खाना बनाने जाते हैं किचन में कोई लेडीज, या हम पढ़ाई के लिए जाते हैं,
टीचर क्या बोलते हैं, तो एकाग्रता जो है, कॉन्स्टेंसी बोलते हैं, एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जब तक कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उस पर एकाग्रता जब तक नहीं होगी, हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, तो हम जो कर रहे हैं वो हमको हासिल नहीं होता है। तो एकाग्रता कब आपको आएगी, कॉन्स्टेंसी कब आएगी, जब आपके अंदर ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में, आपके ब्लड में शामिल हो। ब्लड में आप देखा होगा कि रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड होता है, दोनों का रेशियो मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज की बहुत जरूरत होती है। अब आगे हम बात करेंगे कि आप फिश देखा होगा जो ज्यादातर पानी में ही रहती है और हमेशा शुद्ध माना जाता है। फिश खा करके आप पूजा भी कर सकते हो। बंगाल में जाओगे तो लोग शादी के चक्कर में भी, शादियों में भी उसको शुद्ध मानते हैं और फिश खा करके ही वो शादियाँ होती है। फिश ऐसा फूड्स है जो आपका दिमाग को बहुत बढ़ाता है। जैसे आप देखा होगा कि जो बंगाली लोग होता है, हमारे ही देश के पार्ट है, स्टेट है, अपने आगे अपने कम्युनिकेशन के दरमियान आपको हमेशा मात देते हैं। वो अपना वर्ड को हमेशा आगे रखते हैं, उसका अंदर टैलेंटेड बहुत होता है। तो क्या वो लोग अपने लाइफ में डेली फिश को शामिल करते हैं। क्या करते हैं? फिश को शामिल करते हैं। तो आप फिश को लेते रहिए और एनर्जी के बिना जिस तरह से आपका शरीर नहीं चलता है, उसी तरह से आपका दिमाग के बिना भी आपका शरीर का बैलेंस नहीं हो रहेगा। आप देखा होगा कि बहुत लोग शरीर से तो बहुत हटे कटे दिखते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे वो बीमार रहते हैं, अटपटा बोलते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, तो उसको लोग हम मेंटल बोल देते हैं और उसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर देते हैं। कि वही वजह है। तो आपको ग्लूकोज बढ़ाने के लिए मछली का सप्ताह में जरूर इस्तेमाल कीजिए और ग्लूकोज बढ़ाने के लिए आपको साबुत खाना जरूरी होता है। जैसे अंकुरित चना होता है और दालिया होती है, साबुत चीज आपको अपने लाइफ में खाना बहुत जरूरी होता है। और जो फिश होता है सर, उसमें फिश में जो होता है ओमेगा 3 होता है, ऑयल ओमेगा 3 पाया जाता है जो फिश के अंदर होता है। जो बड़ी मछली होती है, तो एक्सपर्ट का कहना है कि आपके दिमाग को, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए और सही समय पर सही काम करने के लिए ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आज हर्बल लाइफ भी काफी तरह का फूड्स निकालता है, जैसे ओमेगा 3 ऐसा देता है। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो ओमेगा 3 बोल के टैबलेट दे देगा, जो आपको ऊपर से ट्रांसपेरेंट रहेगा, नीचे लिक्विड रहेगा। तो उसमें एक तरह का ऑयल होता है जो हमारे बॉडी में जाने के बाद आपको मेमोरी पावर को बढ़ाता है, कार्य शक्ति को बढ़ाता है, भूलने की शक्ति को बढ़ाता है, आपके घबराहट को रोकता है। सबसे ज्यादा बीमारी कब होती है? जब आप परेशान होने लगते हो, घबराने लगते हो, तो उस टाइम में ओमेगा 3 की समझ लो कि कमी हो गई आपके अंदर और ग्लूकोज की कमी हो गई। इसलिए मेरे दोस्त, अपने लाइफ में फिश को शामिल कीजिए। फैटी फिश जो रहेगी उसमें ओमेगा 3 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और कोल्ड वाटर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोल्ड वाटर, इसे हम लोग कोल्ड वाटर भी बोलते हैं फिश के अंदर। तो मेरे दोस्त, अगर हमको हेल्दी रहना है और हेल्दी वर्क करना है, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, तो हमें अपने खान पान के तरीकों को बदलना होगा। अपने बच्चों को भी ऐसा फूड्स के तरफ ले जाना होगा जो उनको हेल्दी भी रखे और मेंटली हेल्दी भी रखे। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पर जरूर मिलेंगे।